एक समय की बात है। पहाड़ों और हरियाली से घिरे एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। उसका घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, खरपैल की छत और सामने एक छोटा सा आंगन। मोहन बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसके दिल में सच्चाई और ईमानदारी की दौलत भरी हुई थी। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी गीता और एक छोटा बेटा सोनू था। तीनों की सादगी बहुत सादगी से गुजर रही थी। कभी कभी घर में खाने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं होता था, लेकिन मोहन हमेशा मुस्कुराते हुए मेहनत करने वालों का पेट भगवान कभी खाली नहीं रखते। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही मोहन उठ जाता था। वह अपने पुराने हल और बैलों को लेकर खेत की ओर निकल पड़ता। खेत बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वह उसकी जिंदगी का सहारा था। वह पूरे दिन धूप में पसीना बहाता और शाम को थका हारा घर लौटता। गांव के लोग अक्सर कहते, मोहन गरीब जरूर है, लेकिन इससे ज़्यादा ईमानदार आदमी पूरे गांव में नहीं मिलेगा। एक साल गांव में बहुत मुश्किल समय आ गया। बारिश समय पर नहीं हुई और खेत सूखने लगे। कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। लोग चिंता में डूब गए। मोहन भी परेशान था, क्योंकि अगर ए, क्योंकि अगर इस बार फसल नहीं हुई तो उसके परिवार के लिए खाना जुटाना मुश्किल हो जाता। फिर भी मोहन ने हार नहीं मानी। वह रोज खेत में जाकर मिट्टी को पलटता, पौधों को संभालता और उम्मीद करता कि शायद भगवान उस पर दया कर देंगे। एक दिन सुबह सुबह मोहन हल लेकर खेतों में काम कर रहा था। अचानक उसका हल किसी कठोर चीज से ठुकराया। टक की तेज आवाज हुई और बैल रुक गए। मोहन ने सोचा शायद कोई पत्थर होगा। उसने झुककर मिट्टी हटानी शुरू की, लेकिन जैसे जैसे वह मिट्टी हटाता गया, उसे महसूस हुआ कि नीचे कोई गोल सी चीज है। थोड़ी देर बाद उसे एक पुराना मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया। घड़ा काफी पुराना था और ऊपर से मिट्टी में दबा हुआ था। मोहन ने सावधानी से उसे बाहर निकाला। जब उसने घड़े का ढक्कन खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। घड़े के अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के भरे हुए थे। सूरज की रोशनी उन सिक्कों पर पड़ते ही वे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी खजाने की कहानी सच हो गई हो। मोहन कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। उसके मन में कई विचार आने लगे। उसने सोचा, अगर मैं ये सोने के सिक्के अपने पास रख लूं तो मेरी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। मेरे बेटे को अच्छी पढ़ाई मिल जाएगी। मेरी पत्नी को अब कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगले ही पल उसके मन की आवाज ने कहा, यह जमीन तुम्हारी नहीं है। हो सकता है यह किसी और का खजाना हो। मोहन बहुत देर तक सोचता रहा। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह इस खजाने को अपने पास नहीं रखेगा। उसने घड़े को उठाया और सीधे गांव के मुखिया के घर की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो मुखिया ने आश्चर्य से पूछा, मोहन तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बात है? मोहन ने घड़ा उनके सामने रख दिया और पूरी बात बता दी। मुखिया ने घड़े को खोला और सोने के सिक्के देखकर वह भी हैरान रह गया। उसने तुरंत गांव के बुजुर्गों को बुलाया। थोड़ी ही देर में वहां कई लोग इकट्ठा हो गए। सब लोग उस खजाने को देखकर हैरान थे। एक बुजुर्ग ने कहा, मोहन चाहता तो यह खजाना चुपचाप अपने पास रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यह उसकी ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत है। गांव के लोग मोहन की तारीफ करने लगे। मुखिया ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, यह खजाना जिस जमीन में मिला है वह जमीन तो गांव की है, लेकिन अगर मोहन चाहता तो यह बात किसी को नहीं बताता। इसलिए मेरी नज़र में इस खजाने पर सबसे पहला हक उसी का है। सभी लोगों ने मुखिया की बात से सहमति जताई। मुखिया ने घड़ा मोहन को वापस देते हुए कहा, यह इनाम तुम्हारी ईमानदारी के लिए है।
मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी सच्चाई इसे इतनी बड़ी खुशी देगी। उस दिन के बाद मोहन की जिंदगी बदल गई। उसने उन पैसों से अपने खेत को और बेहतर बनाया, एक छोटा सा पक्का घर बनवाया और अपने बेटे सोनू को शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजा। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि मोहन पहले जैसा ही सादा और विनम्र इंसान बना रहा। उसने कभी अपनी ईमानदारी और मेहनत को नहीं छोड़ा। गांव के लोग अक्सर अपने बच्चों की मेहनत की कहानी सुनाते और कहते, देखो असली दौलत सोना चांदी नहीं होता, असली दौलत इंसान की ईमानदारी और मेहनत होती है। और सच में मोहन की सबसे बड़ी ताकत यह थी उसकी सच्चाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत ऐसी दौलत है जो इंसान को सम्मान और सच्ची खुशी देती है।